अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाहौर स्टेट। सलमान मकसूद आपसे मुखातिब हूँ। +923224009967 मेरा मोबाइल नंबर है। वेयर DHA फेज़ 10 की वीकली अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आपसे अभी रेट्स भी शेयर करता हूँ। लास्ट वीक में मैंने आपको ट्रेंड्स बताए थे कि क्या सूरत हाल है, मैं उससे ही स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपसे लास्ट वीक में अर्ज़ किया था कि इस टाइम सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा एफिडेविट के वाले से आया है। सबसे पहले मैं आपसे अभी रेट शेयर कर लेता हूँ, उसके बाद उसकी थोड़ी सी आपको मार्केट ट्रेंड भी बताता हूँ। अगर हम 5 मरले की बात करें तो इस टाइम 25.25 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी आ रही है और एलोकेशन 24,25,000 रुपये में अवेलेबिलिटी आ रही है। अगर हम व्यूअर्स हम 8 मरला की बात करें तो 8 मरला की फाइल इस टाइम 35 लाख रुपए में एफिडेविट है और एलोकेशन 34 लाख में अवेलेबल हो रहा है। अगर हम 10 मरला में जाएं तो 10 मरला में आज 10 अगस्त को 45,50,000 में एफिडेविट है और 44 लाख में एलोकेशन है। वैसे अगर हम 1 कनाल की बात करें तो इस टाइम 87 लाख में एफिडेविट आ रहा है और 78,50,000 में एफिडेविट की अवेलेबिलिटी आ रही है। 2 कनाल की बात करें तो इस टाइम 2,08,00,000 रुपए में अवेलेबिलिटी एफिडेविट की हो रही है 10 अगस्त को। अगर व्यूअर्स लास्ट में जो मैं डिस्कस करता हूँ 4 मरला एलोकेशन की फ़ाइल है, इस टाइम 1,35,00,000 रुपए में एफिडेविट की फ़ाइल अवेलेबिलिटी हो रही है। व्यूअर्स अगर मैंने जैसे लास्ट वीक में आपको बताया था कि ना इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एफिडेविट फाइल्स जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी ओपन लगी हैं, उन्होंने इस आप एज ए एंड यूज़र नहीं देखना होता है कि क्या सूरत हाल है, उन्होंने अपना बल्क माल बेचना होता है और उसको एज सुन एज पॉसिबल बेचना होता है क्योंकि उनका गुजारा नहीं है, क्योंकि यही आपस को बेच के उन्होंने आगे फिर दोबारा लैंड खरीदनी होती है। तो उस हवाले से इस टाइम सेलिंग प्रेशर जो आपको इस टाइम इम्पैक्ट नज़र आ रहा है प्राइसेस के ऊपर लास्ट वीक से और इस वीक में, तो ज़्यादा इम्पैक्ट इस वजह से आपको फील हो रहा है कि वो है और दूसरी तरफ से बायर का रुझान काफ़ी कम है। उस वजह भी क्या, क्योंकि जो उन्होंने सेलिंग प्रेशर डाला है, उन्होंने कहा 1,00,000-2,00,000 नीचे गिराई तो उन्होंने बायर रुक गया। बायर कह रहा है कि जी देखते हैं कि ये कहाँ पर रुकता है, हम वहाँ पर बाय करें। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पिछले हफ्ते में कोई फाइल नहीं बिकी, फाइल अच्छी खासी तादाद में बिक भी रही हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं है। लेकिन फाइलें 5-10 मरला कनाल की और 4 मरला कमर्शियल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग भी देखने को मिली है और लोग ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। अब जो लोग देख रहे हैं कि जी अभी ये कितना गिरता है फिर हम सोचेंगे, तो उनके लिए इम्पैक्ट यही है कि वो क्वेश्चन मुझसे जो ऑन गोइंग कस्टमर हैं उनका क्वेश्चन यही आ रहा है कि जी कितना वेट कर लें, अभी ये कितना कहाँ पर रुकेगा, किस प्राइस पर जाके बाई करें, चाहे जिस मर्जी साइज में है, आपको क्या लगता है। तो उसमें हमने तो मैच करना होता है बायर और सेलर को। अगर आज एक बंदा कह रहा है जी मुझे 24 लाख रुपए में मिसाल के तौर पर 24,25,000 रुपये में एलोकेशन बेचनी है और 25 में एफिडेविट बेचनी है, अगर नहीं बिक रहा तो वो कह रहा है 25 में देख लें, यहाँ पर उससे भी नीचे देख लें, तो हमने तो उसको मैच करना होता है। उस हिसाब से हमने, अगर वो सेलर का प्रेशर है कि हमने ऊपर नीचे करके बेचे तो हमने बेचना होता है, तो उस हिसाब से गेज करना होता है। उसमें बायर काफ़ी ज़्यादा रुके भी हुए हैं कि देखते हैं कि जी हम किसको कैब किस प्राइस पर देखें। अब ये जाके 22 पर रुकती है, 30 पर रुकती है, हम तब जाके उस पर बाय करते हैं। तो जब रुकेगी तो फिर इसमें फिर अच्छा खासा इजाफा होगा। इस वीक में तो अभी थोड़ा सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। जिसने बाई करनी है वो देख रहा है कि बार बार मैं इसलिए ये क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी मैं देख लूँ कि कहाँ पर जाके रुकता है तो मैं उस टाइम जाके बाय करूँ। जब जिस मुझे नहीं अब आइडिया कि 1-2 दिन में हो जाना है या हो सकता है परसों ही रेट बेहतर हो जाए। जब ये रेट रुकेगा, सेलिंग जितनी उनको क्वान्टिटी होती है आगे ज़मीन खरीदने की, तो वो जब वो उनकी पूरी हो जाएगी तो फिर वो होल्डिंग में चल जाएगा। फिर वही चीज़ फिर जिस स्पीड से आपको अभी गिरती नज़र आ रही है वही आपको फिर वो बढ़ती हुई नज़र आएगी कि फिर वो डे बाय डे, आज हमने 25 का रेट चलाया, कल 26 का चाहिए, कल फिर 27 का चलाया, फिर 28 का चला जाता। फिर सेलर कह रहे थे अभी इस प्राइस पर डील डन करें, हम वो कह रहे थे भाई मौके का रेट है, उस टाइम इस हिसाब से चीज़ें अब चलती हैं। अब इसमें खाली इम्पैक्ट ये जो आपको नज़र आ रहा है जो रेट गिरने का, बाकी जगह तो हर जगह स्टेबल है, उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। फ़र्क आपको सिर्फ 7-10 में ही नज़र आ रहा है। फेज 13 भी रुका हुआ है ऑलमोस्ट, आपका DHL और में 7 और 9 भी ऑलमोस्ट रुके हुए हैं, उसमें उस तरह गिरावट नज़र नहीं आ रही। अगर स्पेशल फेज 10 में नज़र आ रही है तो आप सॉरी मैंने आपको रीज़न एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
है। अब वो तो ज़ाहिर बात है, मैं भी उधर सोच रहा हूँ कि यार मैंने 24 की ली है, अब ये 22 में ना आ जाए, वेट ना कर लूँ। तो वेट आपने खुद अपने जो रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको आया फिर जाके 26 में ख़रीदनी है कि अभी 25 में जो मिल रही है उसके ऊपर ख़रीदना है। हो सकता है आपका 2 लाख का फ़ायदा हो जाए नीचे आने का, हो सकता है आपको 2 लाख आज के रेट से भी नेक्स्ट वीक में ख़रीदनी पड़ेगी। ये आपको बाइंग ट्रेंड मैंने बता दिया है। अब डिसाइड आपने खुद करना है कि आपने महीना वेट करना है, 2 दिन वेट करना है कि रुकने का वेट करना है, वो सारा आपने खुद देखना है। अगर आप इसमें बाइंग सेलिंग के वाले से मुझसे बात करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, +923224009967 मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।